Hello students, how are you? I hope you are doing well. Students, I am your computer science teacher Virendra, and today we are going to have the practical demonstration based on this topic. The topic name is slicing the list. Students, आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक लिस्ट को स्लाइस कैसे करते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम अगर हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है लिस्ट की तो कैसे बनाएंगे हम, और इसके अलावा कॉपी फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन हर चीज बेस्ड होगी स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट पे। स्टूडेंट्स, आपको ये बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं, जहां पर हम इस चीज का डिटेल में प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। So students, what are you waiting for? Please come to my laptop so that we can have a brief detail about the practical demonstration based on slicing of the list. Okay? Okay students, now I'm going to start the class. So students, as you know that in the previous class we have studied about the basics of the list. And in that video we have understood about joining the list, replicating the list, and now in this video we are going to have one more operation, and that operation is slicing of list. Okay students, so without wasting any of the time, let's come to our Python screen. So this is your Python screen, and in this Python screen we are going to have the practical demonstration about the slicing of the list, right? So students, first of all, what is slicing? Students, जैसा कि आप जानते हो, आप स्लाइस करना का मतलब होता है काटना, टुकड़ों में बांटना। तो यहाँ क्या होगा, आपकी जो मेन आपकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से कुछ उसका जो सब पार्ट है वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट। सो इसका जो प्रॉपर तरीके से जो सिंटेक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं मैं। अब आपको यहाँ पर सिंटेक्स में क्या करना होगा, सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल लिया सीक्वेंस यहाँ पर, और उसके बाद अब आपको लिखना होगा लिस्ट का नाम। क्या लिखना होगा? लिस्ट का नाम। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद स्टार्ट वैल्यू, फिर आपको लगाना है कोलन, कोलन के बाद अब आपको लगाना है यहाँ पर एंड वैल्यू। ठीक है, अब आपको लगाना है यहाँ पर एंड वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। सबसे पहले क्या लिखा है आपने? सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद क्या लिखा है आपने? लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम के बाद स्टार्टिंग वैल्यू, और उसके बाद एंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका सिंटेक्स हो गया। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जो एंड वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगा? एंड वैल्यू -1, यानी कि एक आपको कम आपको कंसीडर करना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको इंडेक्सिंग में आपको पहले ही बता रखा है यहाँ पर कि इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा लास्ट तक। इसके साथ अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आपका जो स्टार्ट होता है -1 से स्टार्ट होता है। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। हम सपोज करिए हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे 10, 12, 14, then after 16, then after 18, then after 20, और एक और हम ले लेते हैं 22। ओके, सो दिस इज द वन काइंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर स्लाइस करना है। स्लाइस करने के लिए क्या करना होगा हमें? सपोज करिए हमने एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में सबसे पहले क्या लिया? लिस्ट का नाम। अब हमें देना है स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू सपोज करिए मैंने दे दिया 3, और जो लास्ट की वैल्यू है सपोज करिए मैंने दे दी -3। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब 0 से स्टार्ट करना। ये देखिए, ये जो 10 जो लिखा हुआ है ये क्या है? 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और
3 पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 16, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं एंड कहाँ करना है, -3 पे करना है, -1 -2 -3, तो ये -3 18 है, यानी कि ये लास्ट वन है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए 16 आना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक देख करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं मिल पाई, ठीक है, क्यों, यहाँ मैं इस चीज़ को मैं ट्रैक करके आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ आपने देखा यहाँ पर कि कमांड्स हमारे सक्सेसफुली रन हुए, और यहाँ पर जो आंसर आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर वो आया है 16, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है यहाँ पर लिस्ट को स्लाइस करने के लिए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स की, और हम कुछ और तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्लाइसिंग हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने लिखा है SEQ इक्वल टू लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिख दिया 0, फिर लगा दिया मैंने 3, और यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, यानी 4 एलिमेंट्स इस लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, ये रहा SEQ, और जैसे इंटर किया आपके सामने यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए, तो 0 से लेकर 3 तक। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सक्लूड करना है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ही आए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे for understanding about the list, okay. I'm just going to take one more example here. Okay, आपने यहाँ पता है कि L में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं जो कि नंबर हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक कमांड रन किया था पहले, आपको याद होगा ये चीज़, SEQ इक्वल टू फिर L स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिखा है 3, और उसके बाद -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, मैं चाहता हूं कि 0 पोजीशन पे आपका कोई और वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 0 पोजीशन पे वो वैल्यू अपडेट होती है या नहीं होती है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। पहले क्या इसका आंसर आया था 16, मैं चाहता हूँ 16 की जगह 18 आ जाए या 28 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो कैसे करेंगे, SEQ, सबसे पहले लिखेंगे SEQ स्क्वायर ब्रैकेट, 0 पोजीशन मुझे चेंज करना है 0 पोजीशन पे, और यहाँ मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 28 चाहिए। देखिए मैं अभी तक क्या कर रहा है, मैंने लिस्ट को स्लाइस कर दिया है, और हमारे पास जो आंसर है वो 16 है। मैं चाहता हूं 16 की जगह 28 आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या 28 आया, ये देखिए 28 हमारा आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लिस्ट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ओके। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि अगर हम जो लिमिट है स्टार्टिंग वैल्यू की या फिर एंडिंग वैल्यू की, उसको अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या हमारे लिस्ट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हमें देखना है अब, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द न्यू विंडो एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कमांड फ्रॉम द नोटपैड and then paste it here, okay. So this is the new list here, and now we have to understand about how we are going to proceed for if we give the any of the limit beyond the number। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने सपोज करिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया SEQ, ठीक है। फिर लिस्ट का नाम देने के बाद मैंने स्टार्टिंग वैल्यू तो मैंने 3 दे दिया मैंने, और जो लास्ट की वैल्यू मैंने 30 दे दिया, कि मतलब 38 इंडेक्स पे जो भी हो वो उसको लिस्ट में दे दें। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा और मेरे सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये देखिए इसने क्या किया कि स्टार्टिंग वैल्यू तो ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू 16 से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर लिमिट को एक्सटेंड कर दिया या आपने बियॉन्ड द लिमिट आप चले गए आप, तो क्या होगा, जो जितने भी एलिमेंट 16 के बाद आएंगे यानी उस स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर के बाद आएंगे सब वो कंसीडर करेगा, सब कुछ, ठीक है।
तो ये आपका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है जो मैंने आपको करके दिखाया है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग लिमिट है वो भी हम चेंज कर दें, अगर हम जैसे मैंने लिखा है SEQL, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ दे दिया सपोज करिए -15, ठीक है, 0 नहीं दिया, -15 दे दिया। फिर इसके बाद मुझे ये लिमिट चाहिए, मुझे सपोज करिए मुझे चाहिए यहाँ पर 4 तक, ठीक है। चलिए देखिए क्या रिजल्ट है इसका, ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, 0 के अलावा -1 -2 कुछ भी लिखा है आपने, ठीक है, तो ये क्या हो करेगा, स्टार्टिंग 0 से ही करेगा वो, और 0 से खत्म होने के बाद जो भी आपने एंड की वैल्यू दी होगी वहां तक जाएगा। तो ये 16 तक इन्होंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आपने एक जो लोअर लिमिट है उसको ही आपने बियॉन्ड द लिमिट कर दिया आपने। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर दोनों ही लिमिट अगर हमने कुछ और दे दिया तब क्या होगा। जैसे मैंने लिखा है SEQL, इसके बाद यहाँ पर दे दिया मैंने लिमिट दे दिया, सपोज करिए मैंने यहाँ लिमिट दे दिया 12 और यहाँ दे दिया मैंने 15, दोनों ही लिमिट इस बार क्या है मैंने बियॉन्ड द लिमिट दिया, स्टार्टिंग वैल्यू भी अलग है और जो आपका एंडिंग वैल्यू है वो भी आपका अलग है, ठीक है। चलिए देखिए रिजल्ट क्या है, ये देखिए एम्प्टी लिस्ट आएगा। अब आपको ये चीज याद रखना होगा, यू प्लीज ऑलवेज रिमेंबर इफ यू गिव द लोअर लिमिट, if you give the lower limit beyond this particular index number, or you are also giving the end value beyond the index number, then you will get the empty list, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें जो डिस्कस करना है कि अभी तक आपने लिस्ट में केवल स्टार्टिंग वैल्यू और जो एंड वैल्यू है वो आपने दी है। अब यहाँ पर हम एक तीसरी वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, वो है आपका स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू से क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स हमारा क्या है, एक बार हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम के बाद लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम के बाद स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कोलन, फिर इसके बाद एंड वैल्यू, एंड वैल्यू फिर कोलन, और यहां पर होगा आपका स्टेप वैल्यू। अब यहाँ ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं। ये आपका सिंटेक्स है ये, और इस सिंटेक्स की हेल्प से हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू को इंक्लूड करके चल रहे हैं हम। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद अब अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर हर दूसरे नंबर की आपको ज़रूरत है, लिस्ट के लिस्ट में हर दूसरे नंबर की, तो स्टेप वैल्यू आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको हर तीसरे नंबर की जरूरत है तो आप 3 लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। स्टेप वैल्यू यहाँ पर आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं आप। और अगर आपने नेगेटिव दिया तो वो रिवर्स काउंटिंग वहाँ पर, रिवर्स यानी कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी, वहाँ पर रिवर्स नंबर आपका आएगा यहाँ पर। चलिए करके देखते हैं इस चीज़ को एक एक करके। पहले तो हम लिस्ट बना लेते हैं एक, दिस इज योर लिस्ट, एक लिस्ट बन गई। लिस्ट बनने के बाद अब हम यहाँ पर वैल्यूज को देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है L, ये तो लिस्ट का नाम है, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ ले लिया है 0, 0 के बाद कोलन लिया, कोलन के बाद एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 5, फिर इसके बाद कोलन, और यहाँ लिख दिया मैंने 2, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट करना है और 6th एलिमेंट तक जाना है आपको, और हर दूसरे एलिमेंट को केवल कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 10 से स्टार्ट किया इसने, 10 के बाद एक एलिमेंट छोड़ दिया, एलिमेंट छोड़ने के बाद आपका यहाँ 14, फिर एक एलिमेंट छोड़ा, फिर 18 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गोइंग टू टेक वन मोर। दिस इज द लिस्ट। नाउ आई विल जस्ट वांट टू हैव from starting from the second index, go to the till 7th number, and the step value is 3. Okay, now this time every 2 element will be skipped here and the third one is considered, right? Let's see the answer. See 14 and 20 कैसे, ये देखिए 2 से स्टार्ट करना है,
2 कहाँ से आएगा ये 0 1 2, 14 आपका स्टार्टिंग नंबर है ये। उसके बाद 2 वैल्यू छोड़ दीजिए आप, एक ये छोड़ दिया और एक ये, 20 आपका आ गया। इसके बाद आगे आपका नहीं जा पाएगा ये, ठीक है। तो 14 और 20 आपका, यानी फर्स्ट वैल्यू आपको इंक्लूड करनी ही करनी है, लास्ट वैल्यू जो भी होगी वो आपकी एक्सक्लूड करनी है वो, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया लॉजिक। अब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें, अगर हम यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी ही नहीं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मैंने नहीं दी, ठीक है, और ना ही मैंने एंडिंग वैल्यू, केवल मैंने स्टेप वैल्यू दे दी है, ठीक है। स्टेप सपोज करिए मैंने 2 दे दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, हर यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर लास्ट तक दोनों ही वैल्यू इंक्लूड रहेंगी, दोनों ही वैल्यू कंसीडर होंगी और हर सेकेंड वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगी, 10 आगे आ गया, यहाँ से लेकर पूरे एलिमेंट्स को लिया और हर दूसरे एलिमेंट्स को लिया, यहाँ पर हर दूसरे एलिमेंट्स को लिया, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 20 लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कब एक्सक्लूड करना है, कब नहीं एक्सक्लूड करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, सारी वैल्यू कंसिडर हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, हर दूसरा एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर जो एक नई लिस्ट लेते हैं और नई लिस्ट लेने के बाद अगर हम यहाँ पर दोनों वैल्यू ना दें और -1 लिख दें तब क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं कहने जा रहा हूँ, इस तरीके से दोनों वैल्यू मैंने नहीं दी और मैंने दे दिया -1, अब क्या होगा। यस स्टूडेंट्स प्लीज बी रिमेंबर दिस विल रिवर्स द लिस्ट, सी लाइक दिस, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, 22 20 18 16 14 12 एंड 10, इस तरीके से आपका ये रिवर्स हो जाएगा ये। सो स्टूडेंट्स आई होप you are able to understand what I am trying to deliver here. Okay, now students we are going to take a new topic here. The new topic is using slices for the list modifications. मतलब क्या करना है, हम स्लाइस भी करेंगे और लिस्ट को मॉडिफाई भी करेंगे, लेकिन कैसे ये हम आप देखेंगे आगे। ओके चलिए स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी कैन यूज द स्लाइस मेथड फॉर ओवरराइटिंग वन और मोर लिस्ट। Okay, whatever the elements are there in a list, that elements going to be override right with other elements. Okay, हम यहाँ पर स्लाइस की हेल्प से ओवरराइड भी कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को बदल भी सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको अब मैं डिटेल बताऊंगा आपको इसका। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिया है L स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आप कोटेशन लगाइए जिसमें लिखा 1, ये बंद हो गया, फिर इसके बाद 2, फिर ये भी मैंने बंद कर दिया, फिर इसके बाद 3 और ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। एक लिस्ट हमारी तैयार हो गई है, ये हमारी लिस्ट क्या हो गई, तैयार हो गई। चेक कर लेते हैं एक बार हम, ये देखिए 1 2 3 लिस्ट हमारी बिल्कुल ओके है। और अब हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। हम स्लाइस कैसे करते हैं आपको पहले मैंने बता रखा है। ये रहा लिस्ट का नाम, जैसे मुझे सपोज करिए 0 से लेकर 2 तक मुझे स्लाइस करना है, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि 1 की जगह न्यूमेरिक 1 आ जाए, 2 की जगह न्यूमेरिक 2 आ जाए, ठीक है। 2 ही एलिमेंट मुझे रिप्लेस करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, अपनी लिस्ट को लिखेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। अब हम देखते हैं जो न्यू लिस्ट है वो हमारी किस तरह से बनेगी, ठीक है। L प्रेस करिए यहाँ पर, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 1 रिप्लेस हो गया, न्यूमेरिक 1 आ गया, 2 की जगह न्यूमेरिक 2 आ गया, 3 अपनी जगह पर है ये। यानी कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से ठीक जो न्यू लिस्ट मैंने जो रिप्लेस करने के लिए दी है, 0 आपका क्या है 1 है उसकी जगह, और 1 की जगह क्या है 2 है यहाँ पर। अब आपका जो स्ट्रिंग में जो 1 लिखा हुआ है वो अपने आप उस जगह पर जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यह आपने देखा है यहाँ पर कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट या ओवरराइटिंग यहाँ पर लिस्ट में हो रही है, केवल स्लाइस की हेल्प से। यहाँ पर हम स्लाइस की हेल्प से ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में एक स्ट्रिंग को इंक्लूड करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या ओवरराइट होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम पुराने वाली लिस्ट को कंसीडर करने जा रहे हैं
और अब हम जो कमांड लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एक हमने लिस्ट लिया, उस लिस्ट में हमने 0 से स्टार्ट किया और गए लास्ट तक। ठीक है, लिस्ट इज क्रिएटेड नाउ। सपोज आई हैव असाइंड हियर 1 कैरेक्टर हियर लाइक दिस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं रिप्लेसमेंट किस तरीके है। हमने देखिए स्लाइसिंग किस तरह की है, 0 से लेकर 2 तक पूरे एलिमेंट्स हमारे स्लाइस हो चुके हैं, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, एक एलिमेंट आपको स्किप करना है। आपको मैंने पहले बता दिया था 1 और 2 ये 2 एलिमेंट्स आपके स्लाइस होकर के आएंगे अब। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या दिया है, केवल एक लेटर दिया है, तो वो एक लेटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्लाइस करने के बाद 1 और 2 आया तो ए जाके 1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ वैनिश हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा यहाँ पर, और जो 3 बचा हुआ है वो आपका इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी लिस्ट आई हुई है स्लाइस होने के बाद 1 और 2 आई है, 1 की जगह तो ए आ गया और 2 हमारा हो गया वैनिश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से प्रोटोकॉल है, एक तरह से रूल है ये आपका। ठीक है, और 3 अपनी जगह पर है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज करिए हमने यहाँ पर लिस्ट ले लिया और लिस्ट में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो इंक्लूड किया है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम इंक्लूड करेंगे वो हम एल हमने ले लिया लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम लेने के बाद अगर हमें न्यू लिस्ट क्रिएट करनी थी इक्वल टू लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये लिस्ट, एक न्यू लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। न्यू लिस्ट क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू हमने बनाया है स्लाइस करने के लिए, एल ले लिया हमने, फिर हमने यहाँ पर लिया ये, और सपोज करिए हमें यहाँ पर 1:2 ये हमें स्लाइस करना है। 1 किसका इंडेक्स नंबर होगा, 22 का, 2 किसका होगा, 33 का। तो हमें करना क्या है यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें उस चीज़ को कंसीडर करना है। So students, now the slicing is created. Now I'm going to assign a particular string here. Suppose I have written here in capital letter Python. Okay, this is I have already assigned here. Now if right now what is happening here, Python is also a string, and you are going to slice the main list here 11, 22, 33. This is the list. Okay, now in this what is happening here, you are going to consider first index number as well as second index number. Now what will happen once it is executed? So, okay, see the error is coming here. See, this is the error will come here. Okay, now how are you going to rectify this error? Okay, let's track it. Okay students, now I have typed here capital L. That is not acceptable here because it is not defined here. I have to use the small l. Okay, like this. See, the result is this one. Okay, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट है क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्लाइस का मतलब समझिए, यहाँ पर 1 और 2 का क्या मतलब है। ठीक है, 1 और 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 22 कंसीडर करना है, और यहाँ पर चाहते हैं कि 22 की जगह पाइथन लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर। तो 11 अपनी जगह पर है, 33 अपनी जगह पर है, केवल 22 की जगह पाइथन आ गया। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज द वन ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन यूज द स्लाइस फॉर द मैनिपुलेशंस, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर वन मोर थिंग। इफ यू गिव द index number beyond the limit, then what will happen? Suppose I have written like this, L 10,20 square bracket is close. Now I have written here A B C D like this. Okay, like this. Now students, let's check what will happen. See, right now what is happening here, the last list I have found here 11, then Python, then 33. This is the list I have found here.
Now I want to manipulate here A, B, C, A like this and at the end position. Okay, so what is happening here? The 10 is also, you know that the beyond the limit is 20 is also beyond the limit. So it will include all elements. It will include all elements, and whatever this thing you are trying to assign here, that will be assigned at the last, right? So I think students you are able to understand what I am trying to give you. ओके मुझे उम्मीद है कि अभी आपने जो मैंने बताया है यहाँ पर कि आप स्लाइसेस का यूज़ करके लिस्ट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं आप, तो ये वो प्रॉपर तरीका है ये. ओके नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू हैव अ न्यू टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट. मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट. ओके सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट का हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं हम, ठीक है, या फिर हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए. ठीक है, चलिए तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि इफ़ यू वांट टू कॉपी देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू यूज़ द असाइनमेंट. क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? असाइनमेंट. किस तरीके से? जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा L और L इक्वल टू मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ. जैसे ले लिया 1, 2, 3, ये एक लिस्ट ले लिया. अब इस लिस्ट को लेने के बाद मैंने इसको क्या किया? असाइन कर दिया. इस लिस्ट को मैंने असाइन कर दिया M के साथ. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने जैसे असाइन किया है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि M इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये आपकी एरर आ रही है यहाँ पर. ठीक है, okay students, now I'm going to create a list one more time to track the issue here. This is our list. ठीक है, लिस्ट का नाम क्या है? L. अब आपको क्या करना है यहाँ पर, लिस्ट का जो नाम है, जब असाइनमेंट करेंगे आप न्यू असाइनमेंट, तो लिस्ट का नाम राइट साइड में होना चाहिए. जैसे आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे मान लीजिए M लिया आपने, और आपने क्या किया? L आपने लिस्ट का नाम लिख दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट है वो M को असाइन हो रही है. ये देखिए कोई भी एरर नहीं आई. अब हम क्या करते हैं? M को चेक करते हैं, M के अंदर 1 2 3 है, और L को चेक करते हैं, L के अंदर भी 1 2 3 है. मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर लेबलिंग हो गई. क्या हो गई? लेबलिंग. कि यहाँ पर L का लेबल चेंज हो गया है, वो हो गया M, और हमें लग रहा है कि यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड मेकिंग अ ट्रू कॉपी. और इस तरह की जो कॉपी क्रिएट हो रही है इसे हम बोलते हैं शैलो कॉपी. SHALLOW, शैलो कॉपी इसको बोलते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं शैलो कॉपी. ओके, अच्छा इसके बाद अब हम कुछ और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे सामने जो लिस्ट है उस लिस्ट को एक लिस्ट फंक्शन की हेल्प से करना चाहें तो क्या पॉसिबल होगा? ठीक है, कि जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे सामने इस समय दो लिस्ट है. ठीक है, एक का नाम L है और दूसरे का नाम M है. दोनों में सेम कंटेंट है. मैं चाहता हूँ दूसरा जो कंटेंट वो अनचेंज रहे, दूसरा कंटेंट अनचेंज रहे. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे सामने एक लिस्ट है M. ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको हटा के एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ. मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ. मैं हमारे सामने एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो हमारे सामने जो लिस्ट है L इक्वल टू, यहाँ मैंने दे दिया 1, 2, 3. ये हमारी लिस्ट हो गई. लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई. लिस्ट क्रिएट होने के बाद अब लिस्ट का जो नाम है वो राइट साइड में होना चाहिए. तो हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, M ले लिया, और अब हम क्या करेंगे? लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, लिस्ट फंक्शन. और ये हम L यहाँ पास कर देते हैं. इस L को हम यहाँ पास कर देंगे. ठीक है, तो L हमारा राइट साइड में है और लिस्ट फंक्शन ने यूज़ कर लिया है. और अब हमें इससे ये पता चलेगा क्या जो दूसरी लिस्ट है वो हमारी अनचेंज रहती है या चेंज रहती है. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, M की लिस्ट देखता हूँ. M के अंदर क्या क्या है? देखिए M के अंदर क्या है? 1 2 3 है. ठीक है, M के अंदर क्या है? 1 2 3 है, और L के अंदर क्या है? 1 2 3 है. अब काम करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं हम, कुछ चेंजेस करते हैं. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर L0, और यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 5. ठीक है, अब चेक करते हैं लिस्ट हमारी क्या हो गई? 5 2 3, न्यू लिस्ट हमारी हो गई.
न्यू लिस्ट हो गई। अब हम चेक करते हैं, m को चेक करते हैं यहाँ पर 1 2 3, देखिए अनचेंज रही, ये आपका क्या हो गया अनचेंज्ड, ठीक है। नो इफेक्ट इज कमिंग ऑन द न्यू लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ पर ये कि लिस्ट फंक्शन की हेल्प से सेकंड लिस्ट को हम अनचेंज रख सकते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं हम। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लिस्ट हमारी क्रिएट हुई है, इस तरह की कॉपी को हम बोलते हैं डीप कॉपी, DEEP, डीप कॉपी, ठीक है। चलिए, अब हमारे सामने एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद अगर हम चाहें तो ट्रू कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक और मेथड सीखने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रू कॉपी क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर, कॉपी फंक्शन को, ठीक है। एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, और इस न्यू वेरिएबल में मैंने ले लिया है m, और अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे l डॉट और हम बस हम कॉपी फंक्शन यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या कह देंगे, कॉपी फंक्शन, मतलब हम l की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं हम, मतलब हम एक डीप कॉपी बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, रिटर्न अ सॉलो फंक्शन ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले m को चेक करते हैं, यहाँ पर m में हमारा 1 2 3 है, ठीक है। l को भी चेक कर लेते हैं, l में भी हमारा 1 2 3 है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आपका सॉलो कॉपी क्रिएट करने का, ठीक है। इससे डीप कॉपी क्रिएट नहीं होगी, सॉलो कॉपी ही क्रिएट होगी यहाँ पर। डीप कॉपी क्रिएट करने का तरीका जो मैंने बताया है लिस्ट फंक्शन के यूज करने के साथ, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया L, और यहाँ पर हमने 0 पोजीशन पे चेंज करना है, 0 पोजीशन मुझे 10 चाहिए मुझे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि L में क्या है, 10 2 3, 10 2 3, ये हमारा इस लिस्ट में है ये, ठीक है। अब हम चेक करते हैं M में क्या क्या है। M में देखिए अभी भी 1 2 3 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि M में हमने किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर हम चेंज करना भी चाहें यहाँ पर तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर M0, और यहाँ पर हमने ले लिया 11, ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब हम M की वैल्यू जब चेक करेंगे 11 2 3, तो देखिए 2 सेपरेट लिस्ट हैं, दोनों सेपरेट लिस्ट अलग अलग तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर इस सोलो कॉपी को क्रिएट करने के लिए आपने कॉपी फंक्शन का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव हियर। तो लेट्स wrap up this video also, and let me tell you what I am giving here. First, I have given here what are the method to slice the list. Second one, you can use the slice for the list modification, and third one I have given here making a true copy of a list. One is solo copy, one is deep copy. Okay students, so students, we'll meet in next video and for a new topic. Okay. So students, I think you have watched the complete video and you have understood each and everything. But students, if you have any kind of doubt, any kind of problem, I am always with you, okay, to resolve your doubts. Students, it's a very precious moment here that you are again trying to learn each and everything online. But students, please try to understand whatever your teacher, your subject teacher is trying to deliver with you. Students, इसी के साथ अब ये टाइम आ गया है इस वीडियो को खत्म करने का। So students, thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos for the previous topics, and if you feel that you are trying, if you want any of the resolution of your doubts, you can contact with me. Okay. So students, finally I just want to say one more thing. Please subscribe my channel if you still not subscribed me, and don't forget to press the bell icon so that you can have the notification of the
latest videos. So one more time, thank you so much.